नमस्कार, मैं नरसी। आज आज हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा के एक छोटे से गांव जाट में, जहां हम गेहूं के खेत में आए हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और पिछले दिनों ओले भी गिरे हैं कई बार, जिससे गेहूं की फसल काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो हम आज एक खेत में आए हैं। किसान भाई पीछे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कितना खराब हुआ है और कितना सरकार की तरफ से मुआवजा इसमें मिलेगा, या बीमा वगैरह कुछ हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो चलो किसानों से बात करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जी संदीप शर्मा। ये खेत पूरा आपका ही है? हाँ जी, ये सारा मेरा है। कितना बीघा है? ये है, आप मान लो 4 एकड़ ज़मीन है, 4 किले। अच्छा, पूरे में गेहूँ भी बोल? 2 में गेहूँ है और 2 में सरसों है। अच्छा, सरसों कट चुकी है पहले? हाँ, सरसों कट चुकी है दोनों किलों की। अच्छा। 2 की गेहूँ है ये, जो और कटाई गेहूँ चल रही है। गेहूँ की अभी किस रही है? हाँ जी। बारिश बारिश हो चुकी है? हाँ, बारिश हुई है गेहूँ। ओले भी गिरे हैं? हाँ, ओले भी गिरे कितना कुछ मतलब नुकसान हुआ है? हैं। यहाँ मान के चलो ओलावृष्टि से 60% के आसपास नुकसान है। कैसे मतलब ये गिर जाती है या हाँ, फिर? बालें जैसे टूट गई, गिर गई। और इनसे जैसे ये देख रहे हो आप, जैसे गिर गए ना ये, इसे भी ओलावृष्टि के कारण ही है जो ये गिर रहे हैं यहाँ। आपको यहाँ दिखाएं, अच्छा, थोड़ा सा पीछे आगे आ चलेंगे जाओ, तो। फिर आगे आ हाँ, जाओ। जैसे बाल जैसे इसको यहाँ से टूट जाना, ये गिरी हैं टूट करके। अच्छा, ये टूट के गिरे हुए पड़े हैं हाँ ये? हाँ, ये जो गिरी हुई है ना सभी, ये बालें सभी उसी ओलावृष्टि की वजह से ही है। ये अब किसी काम के नहीं रहे? हाँ, इस कोई काम नहीं आएगा। आधे जो तकरीबन को टूट गई, वैसे दाने भी जो है ना इसके अंदर निकल गए। वो थोड़ी अच्छा। गिल्ली होने से बाल टूट गई, नहीं तो दाना वगैरह जिसका है वो ओलावृष्टि ओला लगता है तो ऐसे ऐसे छिंड जाती है सारी। वो धरती के अंदर 60% नुकसान है। कलर भी इसमें जाता है क्या? हाँ, कलर भी सारा फेड तो हो गया। फिर सस्ती बिकती होगी। हाँ, वो मूल्य नहीं मिल पाता। अच्छा। और पकान वगैरह है वो भी थोड़ा सा कम हो गया इसका। एक अच्छा दाना बनता है कि देखो बिल्कुल कम है, पतला है, बारीक हो गया। देखो, हम्म। हो गया। काफी नुक्स लेट काट रहे हैं आप ऐसे क्यों? हम्म, हम्म, हम्म। लेट तो बुआई हुई लेट थी? तो इस थोड़ा मौसम की वजह से। नहीं, बिजाई तो टाइम हुई थी, मौसम की वजह से लेट हुआ है ये। अच्छा। इसी बारिश के मौसम में काट भी नहीं सकते, क्या करें, फिर खराब हो जाएगा जो है भी वो भी। हम्म। इसी वजह से ये देखने कई जगह देखो आप, ये टूटी हुई है ना सभी, ओलावृष्टि से टूट रही है अभी। टूट बालें के गिर किसी रही के है? पास, किसी को नहीं है ना, नजर लगाओगे तो। हम्म। हम्म, यही वजह है। सरसों में भी नुकसान है ओले का। कितने महीने हो गए बुआई की? ये लगभग 6 महीने के आसपास खेती होती है। हम्म, कितना खर्चा आता है बुआई से लेके कटाई तक, मान के चलो आप एक एकड़ 25 से में? 30 हज़ार के आसपास 1 एकड़ में खर्चा। 25 से 30 हजार? हम्म, और उपज कितनी हो सकती है लगभग? उपज तो यही है, अगर मौसम वगैरह बढ़िया होया तो आप मान के चलो यहाँ 45 मन, 50 मन, 55 उपला उड़ा बस। हम्म, इस बार और ये खराब अब हो की, गई? हाँ खराब होगी अब की बार तो। शायद लगभग 40 के आसपास ही आएगी औसत। थकान भी कम है, वैसे भी गिर भी गए, हवा चलने से, बारिश हुई है उससे। अच्छा। तो यहाँ पे तो मशीनों से काट रहे हैं लोग, आप हाथ से कटवा रहे हैं? हम तो जमींदार आदमी हैं, अपने हाथ से कर लेते हैं। मशीन से यही मजदूरी बचती है हमें तो। अगर मशीन मशीन वगैरह से इसे कटाई करें तो फिर कुछ नहीं बचेगा। उसमें खर्चा ज़्यादा होता है? उसमें खर्चा ज़्यादा। एक मशीनें दो भी है दो पशु तीन रखते हैं तो जिसमें वो आप ये यहाँ से कट रहा है, वो मशीन यहाँ से लेगी इसको ऊपर से। अच्छा, वो चारा रह जाता है हाँ, पीछे? सारा पीछा रह जाएगा। ये पशुओं के लिए हाँ काम हाँ। आता है? और जैसे हाथ से जो काम बनता है, जैसे ये भी गिरी हुई है ना, तो हम्म। मशीन तो सिर्फ उनको ऊपर के जाएगी, आगे आ ये सभी जाओ। छोड़ देगी। ये देखो इस तरह से गिरी हुई है। ये सब ओलावृष्टि देखो, ये जैसे बाल टूट गई, सब ओलावृष्टि का हाथ देखो ये। ये पूरी तरह से खराब हो गई हाँ है। हाँ। इसमें समझो हाफ हाफ हो गई। इसको काटने में भी टाइम ज़्यादा लग रहा हाँ, है? ज़्यादा लग रहा है, मेहनत लग देखो रही कैसे है? घूम रहे हैं वैसे, कटाई होती है इसकी। अब तो मशीन से नहीं कटेगी? मशीन से कटेगा। गिर गई है पूरी? अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है। फिर भी आने लग हाँ हाँ हाँ, बारिश आ सकती आ है। सकती है। मौसम विभाग का अनुमान लग रहा है बारिश होने के लिए। ये भी भीग जाएंगे, फिर थ्रेसर से निकलना मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। सूखने में टाइम निकलवाना लगता है। पड़ेगा, निकल इकट्ठा करेंगे उसके बाद निकलेंगे।
अच्छा, और पशुधन नहीं रखते यहाँ पे? पशु घर पे। घर पे रहते हैं। पशु रखते हैं, 6 पशु है मेरे पास। गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। अच्छा, वही सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ। अब इसमें कटाई के बाद क्या वो यहाँ बिजाई होगी? अब इसके बाद इसकी बिदाई होगी, वो बाजरा बोते हैं। बाजरा तो बोए, कपास। अब तो तो कपास तो अब की बार नहीं बोएंगे, पिछली बार कुछ नहीं हुई, अब की बार बाजरा बोएंगे। बारिश के टाइम पे होगा। अब बारिश 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा ना? हाँ हाँ, अब ऐसे ही इसको खाली करके इसको बवागे वगैरह छोड़ देंगे, जब बारिश होगी अच्छी तो बाजरा 2-3 महीनों के बाद। अच्छा, 2 ही फसल लेते हैं आप? हाँ, 2 फसल। पानी का क्या साधन है? पानी का ट्यूबवेल। ट्यूबवेल करा रखा है। पानी फुल है? हाँ, पानी फुल है। मतलब ज़मीन कम है थोड़ी? हाँ? ज़मीन भी ठीक है। अब ज़मीन तो आपको पता है कहाँ रह गई इतनी इतनी। हाँ। मतलब पानी की दिक्कत नहीं है? नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो है। अच्छा पानी, मीठा पानी है? हाँ, मीठा पानी। बढ़िया है फिर तो। अरे मजदूर कहाँ से हैं फिर? अपने से काम से। इनको किस मतलब हिसाब से ठेके पे दे रखा है? हाँ, काटने थे। कितना रुपए पैसे मतलब कैसे लेते हैं? ये रहते हैं 10 मन एकड़ पे। 10 मन? 10 गेहूं? मन गेहूँ, 10 मन चारा है पूरा। अच्छा, 1 एकड़ के 10 मन गेहूं ले जाते हैं? हाँ। हाँ, चारा भी चारा ले भी जाएंगे? साथ में। हाँ। बढ़िया। और ये कल रहेगी क्या? हाँ, पकाई की वजह से पकाई। वो गिर गया, थोड़ा गिर के वरना की वजह से। इसका पेट नहीं भरा गेहूं का। हाँ हाँ सही से पका नहीं है? हाँ, पका नहीं, जैसे गिरने के बाद पकाओ में पे आ गया पकाई। नहीं ये, हम्म। जैसे गेहूं का फुल पेट भर जाएगा ना, अच्छा, थोड़ा सा और तो पका हो ये जाता जैसे देखो ये दाना ऐसे ऐसे हो जाए, है। पका हुआ गेहूं कलर में इनफेक्ट है। अच्छा। पका है। जैसे भी हवा चल रही ना, ये 3-4 दिन हवा चली, अब से बस ये पुराने में से गिर गया, फिर वैसे नहीं रहेगा। अच्छा, हवा से मतलब ये कच्चा पक गया है? हाँ, हाँ, कच्चा गिरने के बाद ही ये पकाने ऐसे चाहिए। दिख रही नहीं, देखो हम्म। बराबर पका नहीं, ये पकाओ रहता तो ऐसे ही बहुत भरपूर है। ये वजन में भी कम होगा? हाँ, वजन में कम, हल्का। इसका भाव भी कम मिलेगा? हाँ। और सरसों ठीक हुई है? सरसों भी हल्की है। वो ये वजन जैसे हाँ, हल्की है, कोई ज्यादा हो हल्की नहीं है, कोई है। इतना हाँ। वो नहीं। सब चीज क्या है, कब की बार मौसम की मार थी ये सब टोटल। हाँ, 3-4 दिन वो जो बर्फ पड़ी गिरी ना, उस बर्फ से सब कुछ। बर्फ की मार हो गई ज्यादातर। ये पहली बार ही हो रखा है इस टाइम पे इतनी बारिश नहीं नहीं लगातार? नहीं, ये पूरा 12 महीने निकल गया, पिछली फसल तो कुछ था ही नहीं। पिछले तो कुछ नहीं था। पूरी फसल कपास पक के तैयार हो गई ना, एक दाना का काम नहीं हुआ। अब 2 तो किलो चलो में ये बर्फ गिर गई 2 किलो में बारिश से। 1-1.5 क्विंटल कपास हुई है बस पिछले। हाँ। हाँ, बताओ खर्चा अब कितना ये होता इतना कपास में? कम रकबा है, से इसमें कम खर्चा 25-30 लगा हजार के दिया आसपास है। 50,000 रुपया, हाँ, बिल्कुल। और उसमें चुगाई वाले को दे दिया, फिर वो घर में घर से और कुछ ट्रैक्टर वाले ले, कुछ बिजाई हो गई, कुछ खाद बीज, ये सब। बहुत खर्चा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि जमींदार कुछ सरकार नहीं ने तो ये कर दिया था घोषित, बोले भाई मुआवजा जो रहेगा वो देंगे। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे मतलब ऑनलाइन भी करवाया, सब कुछ करवाया, भी नहीं है, कुछ भी। यहाँ पे इसमें गेहूं में बीमा वगैरह कुछ करा रखा था? सब सभी चीजों का गवर्नमेंट पीछे ने करवाया लागू था कर सभी रखी, को। वो सब कर रखी है इन्होंने। हाँ, कुछ मिलेगा मतलब? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा जब पीछे में कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलने वाला? कुछ खास नहीं, हाँ, कोई आस नहीं। वो तो गवर्नमेंट ने ही मतलब खुद देखना चाहिए आगे न भाई, यदि मान लो जो जहाँ देना चाहिए वहाँ देते नहीं, और जहाँ अंदर में रख लेते उसके जेब में भर देते। ये सौदा है बस। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तो यहाँ तो यही है कि भाई किसी गरीब के पेट में ये अन्न गिर जाएगा वो अच्छा है। फिर बिल्कुल। आदमी कोई किसी काम से लगेगा, अगर दूसरा काम में भिड़ जाएगा। अभी आज ही इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत करके लेके जाएंगे। हाँ, वो चीज मतलब मजदूरी बचती है लगभग? बस। मजदूरी भी घर से लग रही है, बचने का कहा, इसमें लागत कितनी वो लागत। भी दिखाएंगे कि कलम लिख के ना कितनी लागत है इसके अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल।
कम से कम नहीं तो इसमें जुताई का नहीं तो 6 बार तो ट्रैक्टर निकल चुका है। हाँ निकल चुका। फिर उसका खाद पश्चात बीज ये अलग खाद अलग और बुआई स्प्रे। और फिर 6 महीना हाँ। इसके अंदर में भाग दौड़ करनी वो अलग, और पानी पात देंगे वो अलग, स्प्रे इसके अंदर दवाई डालेंगे वो अलग। हमारे यहाँ 6 महीने तो खड़ा रहना पड़ता है। खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। गाय है यहाँ पर तो बैटरी लेकर के पूरी रात ये जंगल है ना, ऐसे खड़े। हाँ इसमें जंगल। पूरा ऐसे ऐसे सांड है हम्म। कि हवा मारने को दौड़ेगा आदमी को रात को। बैटरी लेकर के यहाँ खड़े रहो बस। हर खेत के लिए आपको 4 पैसे मिलेंगे। कहीं भी देख लो बस। अब वहाँ पे भाई है, यहाँ पे भाई है, यानी एक नहीं है, सब मान लिया अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हो। देखो कहाँ झोपड़ा बना रखे हो बीच में, सब हर जगह पे मतलब किला के पीछे पीछे आदमी को मिलेगा हर जगह को। इसी सर्दी में मतलब फिर भी रात को खड़े रहते हैं पहरेदार। नीलगाय और आवारा पशु है। हाँ आवारा पशु बहुत ज्यादा है इसे पहाड़ में जो बोलते हैं ना। हमारी जो गाय है ना हाँ, ये ज्यादा है। ज्यादा है। नील गाय तो चलो भाई नीलगाय तो चल लेंगे, उसको हमको तकलीफ नहीं है। ये जो गऊ है ना ये है जाएंगे तो कम से कम एक साथ 50-100 का टोल आता है। नील अगर एक बार बैठ गई या जमींदार नहीं जाए 10 मिनट में पूरा खेत खाली। चलो 6 महीना और थी बताओ। अरे 50 गाय समझ लो खेत के अंदर में घुस गई ना 10 मिनट में खाली सारे। हाँ सारी क्या? मेहनत बर्बाद। हाँ अब सारी ये अगला खेत है ना, 2 दिन मैं सुबह आया और सुबह सुबह आके 2 दिन लगातार मैंने निकाल पूरा साफ कर दिया। हाँ साफ कर दिए थे बिल्कुल पूरा साफ कर ऊपर दिया। वाले को मेहरबानी करके मैं बोले को दूंगा तो ठीक, नहीं होगा तो ना बिल्कुल ठीक। साफ कर दिया था। साफ कर दिया था। इसी की वजह से लगाना पड़ी सब तार वार सुविधा खेत के लिए देखो बहुत ज्यादा। फिर भी इनको भी उखाड़ देते हो आंड है वो। बाजरा की बुआई उसमें 3 बार बोया, बिजाई भी 20 से 22 बार ट्रैक्टर खेत के अंदर में निकाल चुका था। हाँ निकल और जाए लास्ट में बाजरा खेता नीचे पानी से वो खत्म। गिर गया सारा। नहीं उगाई नहीं हो रही थी इसमें। उगाई नहीं, पक्के बाजरा तैयार हो गया, अच्छा वो बारिश की वजह से गिरा। बारिश की वजह से पूरा सड़ गया एकदम। अच्छा गिर गया फिर क्या खत्म करें, हो पशु गया। को भी नहीं खिला सकते, आदमी को नहीं खिला सकते, बात हो गई। अरे खेत के अंदर में खाद लगेंगे उसको, और क्या करेंगे। यही हुआ। अब की बार कपास की बहुत अने कर रहे हैं, पिछली बार भी कपास बोई थी हमने, कपास के अंदर में 6 झाड़ जग गए, कुछ नहीं, बैठ गए चुपचाप। अब ये भाई बता रहा 1.5 कुंटल कपास इतना रकबा में हो गई। हाँ। क्या नहीं करना उसमें, 2 किलो में 1.5 नहीं कुंटल देखेंगे तो कपास। अच्छा है। अब बिल्कुल यही है। कपास का तो हमने मजदूरी भी नहीं कान को झटका मार ले, कपास बोएंगे बोएंगे नहीं यहाँ। यहाँ तो कपासी होती है ज्यादातर हर खेत में। नहीं, अब आपकी कुछ बार नहीं होती। एरिया में आप देखेंगे ना, जड़ जाएगी फिर कुछ आगे नहीं। देखना नहीं है कपास सही नहीं मालिक मिलेगी। भरपूर कपास दे दो, लेकिन कपास बोएंगे वो बिजाई बहुत कम क्यों है। कि मेहनत वगैरह कम से कम है ना आप मान के चलो बहुत 80% बुरी पिट गई लोगों की। 80-85% कपास होती है नहीं तो। और अब की बार रिजल्ट आपको 45-40% भी नहीं मिलेगा। बताओ फिर बाजरा बढ़ेगा। हाँ बाजरा ज्यादा बिजाई। बाजरा रहेंगे या ग्वार बोएंगे। हाँ ग्वार भी होता है। हाँ ग्वार ग्वार। हो जाएंगे। ग्वार के ऊपर तो शायद गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे अब की बार। हाँ नहीं भाई मैं तो इन्हें 1.5 किला जो है ना इसमें अब की बार ग्वार हाँ ना, बोऊंगा, ग्वार ऊपर वाले ग्वार- मतलब ग्वार सही। यानी बाजरा एक करूंगा। गवर्नमेंट को ग्वार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी शायद अब की बार। एक बार स्टेटमेंट निकलवा रखी थी। वो भाई तो बोल रहा ढच्चा बहुत है, मैं बोला ढच्चा क्यों खाम खाई, मैं बोला फिर उसको करो फिर भाओ फिर उसको। बस वही बात है, ग्वार हो जाएगा तो ठीक, नहीं वो उसका उतना ही बुरा खर्चा तो आएगा बिल्कुल। मतलब शास्त्री ने बोला तो भाई मैं बोले सरसों की वजह बोले क्यों नहीं करते पूरा, फिर बोले नहीं यार बोला सरसों बो दूंगा। हाँ ज्यादा होना से फिर उखाड़े की इनका बड़ा भाई था ना, उसको बोला था मैंने, बोला ये तो सरसों बो देता हूँ, बो दे भाई। सरसों भी आपकी निकली नहीं है अभी तक। सरसों निकल जाए गिल्ली ही। पूरा गिल्ली मैं हो बता गई। रहा यहाँ से लेके इसको कैसे सुखाओगे? और इसको पहले ऊपर ऊपर की निकाली जाएगी, दोबारा फिर निकाली जाएंगी, या फिर सारी को पाड़ी जाए, अलग अलग किया जाए इसको सारी को। ये तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। नीचे पानी गया वो जल्दी सूखेगा नहीं वैसे, या तो ऊपर ऊपर की आधी कटवाई जाए पहले, फिर उसको जो बचेगी उसको अलग किया जाए। ये तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। पूरा खत्म हो गया। हाँ, खत्म। बड़ी मेहनत है। हाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया अब की बार, ये बारिश से पहले तो वैसे नुकसान हो गया, अभी ये बारिश ने वैसे नुकसान कर दिया। 10 दिन हो गया लगातार, मान लो कर काम जुड़ ही नहीं रहा। फिर भी आ रहे हैं बादल तो। कल भी बन गया था मौसम, पर मैंने कैसे हवा हुआ से नहीं निकल गया, नहीं कल भी उसका बारिश। और अभी भी कोई आशंका नहीं है कि ये समूचा अनाज घर में अंदर में घुस जाए।
हाँ भाई पूछ मत, मैं बता रहा, मैं गुड़गांव तक आने घूम के आया अभी, परसों परले दिन की बात है। यानी अपना आपा क्या बोल रहे हैं, वो बहुत दूर तक नुकसान है सभी जगह ही है बारिश का तो। भाई। किसान इसलिए पीछे भी, इसीलिए मौसम की वजह से पीछे रहे, तो अभी तक तो कट कर निकल करके वो वापिस ले जाता घर सारा अनाज। लेट भी इसलिए हुआ नहीं इस टाइम तक तो अभी वो काफी सारा। भागेगा तो अभी कटा ही नहीं हो जाएगा ना, हाँ कटा ही सारा वो बड़े सारे जलेगा क्यों, वो जो निकला वाला है ना, आवला निकले बस। अपना जड़े होला वर्ष कोनो फायदे टूटी ये है बाल पट देखा ना, ये वो बाल वाला टूट रही। हाँ कम से कम बता रहा हूँ 2.5 से 3 कुंटल गेहूं की बाल तो अभी खेत के अंदर में पड़ी। दाना जो खिंड गया वो अलग, वो अलग एक बाल ठाने का काम नहीं खेत के अंदर। लेकिन क्या क्या उठाए ना ऐसे। और इस सीजन में सरसों और गेहूं के अलावा क्या मतलब हो सकता है इसमें? बस हमारे दो ही होते हैं बस फसल 2 और फसल लेते हैं हाँ, इसमें। और कुछ नहीं। वो यानी जीरा ये पीछे सब की जैसे होने अपन के कपास हो गई, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, बस। और ये साख में बस सरसों हो गई जी और ये गेहूं हो गया। चना नहीं होता, चना चना हो जाएगा, लेकिन फिर वही है ना, चने में या तो अपन मेहनत भी करेंगे खूब, लेकिन लट लग जाता है उसके अंदर, बीमारी ज्यादा होती है। हाँ, बीमारी बीमारियां ज्यादा। ज्यादा फैल जाती है। नहीं, चना की धरती थी बहुत अच्छी थी, पहले और चना होता अभी था अब तो चना प्रकृति का बहुत हिसाब से बदल गया सब। बदल गया सब कुछ, बीमारी ज्यादा लगती है। बीमारी ज्यादा हो यही है गेहूं, मतलब सबसे कम बीमारी लगती है। गई। इसमें भी थोड़ी सी स्प्रे उपरे जैसे अपन लगा देते हैं ना, तब ये इतना समुच्चा रह जाता है, बस। नहीं बहुत गौर से करना पड़ता है खेती को। तो ये थी हमारी खास किसानों से खास बातचीत, और इसमें हमने उनसे पूछा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मुआवजा वगैरह मिलने की उम्मीद है नहीं। फसल 60% से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और काफ़ी परेशान है किसान। बारिश आने की संभावना आगे भी बताई गई है, फसल अभी पूरी कटी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं इनको टाइम से कट जाए जितनी बची। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बने रहने के लिए। मैं नरसिक, कैमरामैन सपना के साथ।